बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। नवाज़ शरीफ साहब सियासत में एक बार फिर पैनिक हो चुके हैं और इस पैनिक के दौरान उनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स की लॉटरी निकल आई है। वो क्या लॉटरी है, इस बारे में बात करेंगे। मरीम नवाज़ को एक दफ़ा फिर बहुत ज़ोर से इनकलाब आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम बीमारियों का वाहिद हल वोट को इज़्ज़त दो है। ये बात करेंगे। जो शहर इक़्तिदार में अब ख़बरें आ रही हैं कि ये यकदम मरीम नवाज़ जो वोट को इज़्ज़त देने का बयानिया शुरू हो गया है। कभी MNAs को बुलाया जा रहा है, कभी MPAs को, कभी अपने भूले हुए 20 साल बाद अपने वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, जिनको इन लोगों ने बुलाना 96-97 में छोड़ दिया था। उसके बाद अब 2020 में ज़रूरत पड़ रही है कि जाती उम्रा में वो KPK से भी लोग बुलाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान से भी बुलाए जा रहे हैं। तो ये मोहतरमा जाती उम्रा की आन सांग सूची को ये ज़रूरत पेश क्यों आई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ये भी देखेंगे कि एक धमकी आ रही है मुसलसल अपोजिशन की तरफ से कि वो लोग सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफ़ा दे देंगे और उसकी सूरत में जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट का, पाकिस्तान के सेनेट का, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बाखबर सहाफ़ी हैं, जो बावर्दी लोग हैं, या जो अब रिटायर हो चुके हैं शहर इक़्तिदार में, जो जानती हैं चीज़ों को और इनकी वर्थ को भी अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा है कि ये कभी भी इस सूरत हाल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इत्तेहाद इनका जल्दी टूटने वाला है कि ये जाके सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए या सेनेट का इलेक्शन रुकवाने के लिए और उसको ख़राब करने के लिए इस्तीफ़ा दें, उससे पहले पहले फूट पड़ने वाली है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में दो लोग ऐसे हैं जो नमक हलाली कर रहे हैं, जो राइट ऑन देयर जॉब्स हैं, राइट पर्सन फॉर देयर राइट जॉब, जो जिस तरह वो कहा जाता है ना। तो दो बंदों को नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल राइट पोजीशन पे रखा था, वो उसी तरह अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। और जब ये सारी जलतरंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे म्यूज़िक के ऊपर, हल्के हल्के म्यूज़िक के ऊपर डांस पार्टी जारी है पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की। उस वक्त ये दो बंदे हैं, ये तबलची हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी भी आपको बताऊँगा। पहले हैं जनाब हामिद मीर साहब और दूसरे हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब। सबसे पहले जो मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, मैं आपको वो बता देता हूँ कि पिछले दौरे इक़्तिदार में 2013 में जब हलफ उठाया, धरना चल रहा था, तो उन दिनों में वज़ीर आज़म ऑफिस जाना मेरा हुआ एक MNA के साथ। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद गिरामी MNA थे नून लीग से। वहाँ हमारा जाना हुआ किसी काम के सिलसिले में, किसी और का काम था रहीमर खान से, तो ऐसे फ़ी सबीलिल्लाह मैं भी चला गया काम के सिलसिले में। वहाँ मैंने देखा कि एक वफाकी वज़ीर साहब हैं जो 2.5 घंटे से नवाज़ शरीफ के कमरे के बाहर बैठे हुए हैं और वो वज़ीर आज़म को मिलना चाह रहे हैं। वो MNA साहब जो हमें लेके गए, उन्होंने भी मुलाकात करनी थी और वो किसी को जॉब के सिलसिले में। लेकिन वो MNA, वो जो वफाकी वज़ीर साहब थे, चले मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, बलीग़ुर रहमान साहब, उन्होंने मुलाकात करनी थी। वो वज़ीर तालीम थे, वो मुलाकात का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जहाँ जितने लोग वहाँ MNAs और वज़रा और इस तरीके के जो लोग बैठे थे, तो वहाँ एक ही शिकवा मिल रहा था कि जनाब मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2013-14 में जब शाह आलम पनाह जो हैं गवाल मंडी के चे गवेरा गवाल मंडेला साहब, वो नए नए वज़ीर आज़म बने थे, तो ना वो कौमी असम्बली आते थे, ना वो अपने वफाकी वज़रा तक को नहीं मिलते थे। और अब ये सूरत हाल है कि अपने टिकट होल्डर्स को भी बुलाया जा रहा है। MPAs MNAs तो बहुत दूर की बात है, उनको तो बुलाना बनता है, उनका जो उनके पार्टी के अरकान हैं, कौमी और सूबाई असम्बली हैं, लेकिन अब टिकट होल्डर्स को भी बुलाया जा रहा है। तो ये जो लॉटरी लगी है, अभी बहुत सारे लोगों की जाती उम्र उन्होंने देखना शुरू किया है, नए नए जाना शुरू किया। बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई KPK से आ रहा है। चलो इसी बहाने नवाज़ शरीफ की इसी जो जाली और कुछ वक्त के लिए इनकलाब का दूसरा दौर शुरू हुआ है। पहले 2017 में था वो इनकलाब, फिर बैठ गया था जाग की तरह, अभी दोबारा उन्होंने शुरू किया है। तो चलो इस बहाने वो जाती उम्रा ये सारे लोग देख लेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ के बारे में जो जब ये कहा जाता था, जो समझने वाले लोग हैं सियासत को, सियासत के ऊपर लिखने वाले लोग हैं, शाहीन सहबाई साहब जैसे जो सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जब भी मुश्किल में आता है तो वो लेट जाता है, वो अपने कारकुनान के सामने भी लेट जाता है, वो MNAs MPAs के सामने भी लेट जाता है और हर सामने आने वाले शख्स के सामने लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस मुश्किल से निकलता है तो वो गिरबान पकड़ता है और कान के नीचे चमाटे मारता है
चाहे वो उसके अपने वज़रा हों, अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे वो वफाकी इदारे हों। अभी आप देख लें कि जिस चीज़ का क्रेडिट लिया जा रहा है पिछले दौर इक़्तिदार में कि मैंने ज़रब्याज़ करवाई, मैंने सारी कराची के अंदर अमन करवाया, मैंने मिज़ाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करवाई, वो सारी चीज़ों का क्रेडिट भी लिया जा रहा है। और साथ साथ अब जब मुश्किल वक्त आया है तो उसी फ़ौज को पड़ गए हैं जिस फ़ौज की सारी चीज़ें। आज वो ज़मीर साहब बड़ा यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं अब भक्कर से कोई 9 महीने बाद। तो अब आज एक वो चीज़ बता रहे थे कि मरीम नवाज़ ने खिताब किया और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ आगे थे, फ़ौज पीछे थी 2014 में। तो इस जुमले को बड़ा इन्जॉय किया गया यहाँ पर। तो ये जो अब क्रेडिट लिया जा रहा है जिस फ़ौज का, उसी फ़ौज के ऊपर अब गोलाबारी की जा रही है सिर्फ इसलिए कि नवाज़ शरीफ मुश्किल में है। लेकिन इस मुश्किल में जो लॉटरी निकली है उसको एंजॉय कर रहे हैं लोग। हमें भी ख़बरें मिल रही हैं जो नए नए अब देखने जा रहे हैं, जाती उम्रा जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं इधर उधर, सेल्फियाँ भी बन रही हैं। अब वो सोशल मीडिया जो टूट गया था 2017 के बाद, अब वो दोबारा उसकी रीशेपिंग भी हो रही है। उन लोगों को भी नौकरियाँ मिल गई हैं। और कुछ एंकर पर्सनस हैं लाहौर से, लाहौर बेस्ड, कुछ बहुत सीनियर्स हैं, गोश्त के पहाड़ हैं, और कुछ जूनियर्स हैं वो जो जाके ट्रेनिंग्स देते थे उनके डिजिटल मीडिया सेल को, उनकी भी नौकरियां दोबारा पक्की हो गई हैं। तो उनको भी वो नौकरियां मुबारक, टिकट होल्डर्स को जाती उम्रा की ज़ियारत मुबारक, और अरकान असम्बली को मरीम नवाज़ शरीफ की कुर्बत मुबारक। दूसरी जो अहम चीज़ है वो मरीम नवाज़ साहिब आप कहती हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। अगर वोट को इज़्ज़त दी जाएगी तो पाकिस्तान की तमाम बीमारियाँ, तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, यानी मैं तो बहुत सादे अंदाज में ये पूछता हूँ कि भाईजान ठीक है आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, देनी चाहिए, सब देंगे, लेकिन आपने ख़ुद कितनी इज़्ज़त दी? आप लेटे रहे, आपने अपने बंदे लिटवाए वहाँ पर गेट नंबर 4 पर, आपने अपने चचा जानी को कई दफ़ा भेजा, वो गए बेचारे, वो लेटे रहे वहाँ पर। आपने मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा साबिक़ गवर्नर को, वो लेटे रहे। ख्वाजा आसिफ साहब को भेजा साबिक़ वज़ीर दिफा को, वो लेटे रहे। यानी आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले नवाज़ शरीफ साहब लेटे रहे। वोट को आपने ख़ुद इज़्ज़त नहीं दी किसी मकाम पर। और फिर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है इस वोट को इज़्ज़त दो के जाली नारे के ऊपर, वो ये है कि जब 2017 में आपको नाअहल किया गया 28 जुलाई 2017 को, तो आप यहाँ 0 पॉइंट से और डी चौक से आपने जुलूस निकाला और आप लेकर गए थ्रू जीटी रोड, छोटी सी जो रोड है, मोटरवे से आप नहीं जा सकते थे, लिहाजा आप जीटी रोड से गए और 100-150 लोग आपके साथ थे। आप लाहौर पहुँचे, लाहौर पहुँचने तक आपने फ़ौज को गालियाँ दी, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया। लेकिन फिर ये 2.5 साल की खामोशी क्यों आ गई थी दरमियान में? यानी वोट को फिर इज़्ज़त जो देने का बयानिया था, जब आप ये कहते थे कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो इमरान खान आ जाएगा, तो वो जो आपने इज़्ज़त दी वोट की, वो 2.5 साल खामोश क्यों रहे? खामोशी तोड़ने की वाहिद वजह यह है कि अब जो NRO के तमाम तर चीज़ें थीं, जो NRO की तमाम तर दरख्वास्तें थीं, भीख थी, जो बिनती थी, दरख्वास्त थी, वो तमाम तर फाड़ कर जब रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई, तो जनाब को और मोहतरमा को एक बार फिर इनकलाब बहुत आप कह लें बड़ी शिद्दत से इनकलाबी बन चुके हैं। लेकिन इस पूरी तकरीर में मरीम नवाज़ ने आज की जो तकरीर की है वर्कर कन्वेंशन से, उसमें उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी का एक बार फिर आगाज़ कर दिया है, इशारा दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे बाबा जानी ने कहा है कि अपना बैग तैयार करो, अगर तुम्हें बुलाएं तो तुमने उस तरह जेल जाना है जिस तरह मैं लंदन आया हूँ। हामिद मीर साहब को तो ये जुमला बड़ा गिरां गुजरा होगा। अब हामिद मीर और सलीम साफ़ी का एक ही दिन इन दोनों के कॉलम्स छपे हैं। दोनों के कॉलम्स का जो उन्वान है वो गद्दारी है, और दोनों अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। आप मुल्क के अंदर जंग छिड़ जाए, अमन हो जाए, कोई CPEC के ऊपर डिबेट चली जाए, सदर प्रेसिडेंट शी का लेटर आ जाए इमरान खान को, जो चीज़ें मर्ज़ी हो जाएं, ये 2 बंदे हैं, इनको आप पहचान लें, जो अपनी नौकरी के साथ पक्के हैं, वफ़ादार हैं, जहाँ खाते हैं वहाँ लगाते हैं। अब इन्होंने दोनों ने कॉलम्स लिखे हैं और उसके अंदर कहा है कि वो जो जिस बंदे ने गद्दारी का मुकदमा करवाया, FIR दी है, वो जनाब इन दोनों साहिबान ने, हामिद मीर और सलीम साफ़ी ने कहा है कि वो इमरान खान की कॉल के ऊपर वो मुकदमा दर्ज कराया गया है। इमरान खान ने कॉल करके उसको कहा था कि भाईजान आप ये मुकदमा लाजमी करवाएं, और इमरान खान ने फिर SHO को भी कहा, CCO को भी कहा कि यह मुकदमा लाजमी करें। लिहाजा इन दोनों ने हक़ के वफ़ादारी और हक़ के नमक हलाली साबित करते हुए, कायम करते हुए ये इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की है अपने कॉलम्स में कि भाईजान ये जो मुकदमा हुआ है ये इमरान खान की इमा के ऊपर हुआ है।
मैं बतौर तालिब इल्म सहाफ़त सियासत मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आप दोनों हजरात को कि अगर कोई नमक हलाल हो तो वो आप दोनों जैसा हो कि कम अज़ कम आप दाएँ बाएँ नहीं देखते। अब वो इधर इधर कोई चीज़ लगा दी जाती है वो ताकि इधर उधर कहीं नज़र ना आए, सीधा देखा जाए। कुछ चीज़ों के ऊपर वो लगा दी जाती है यहाँ लेदर के टुकड़े, तो आप जब सीधा देख रहे हैं तो आपको सीधा जाती उम्र और लड़काना ही दिखाई दे रहा है, उससे इधर उधर आप नहीं देख रहे। और जिस तरीके की आप मेहनत कर रहे हैं, और अब एक नए साहब भी हैं जिनका मैंने कहा है कि वो डिजिटल मीडिया को बड़ी जाके ट्रेनिंग्स देते होते थे, मरीम नवाज़ की तकारीर की तस्हीह करवाते होते थे वो साहब, जो एक दिन गुजारते हैं जियो वालों के साथ। वो साहब की नौकरी भी अब दोबारा पक्की हो गई है, उनका भी रेट दोबारा बढ़ गया है इस तमाम सूरत हाल में। अब आते हैं लास्ट में सेनेट इलेक्शन के ऊपर। सेनेट इलेक्शन आज ख्वाजा आसिफ ने भी धमकी लगा दी है कि हम सेनेट इलेक्शन के करीब जाकर इस्तीफ़ा दे देंगे और इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन शहर इक़्तिदार में जो बाखबर लोग हैं वो कहते हैं कि तुसी फिर आसिफ अली जरदारी नू समझा नहीं, यानी अगर ये कर देंगे तो ना सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से फारिग होंगे, बल्कि सेनेट का जिसके अंदर जाकर ये कानून साजी के हवाले से जाके सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, जो हाईएस्ट असम्बली है पाकिस्तान की, हाईएस्ट फोरम है रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, अगर आप ये उससे भी इस्तीफ़ा दे देंगे तो गेम फिर ज़ीरो से शुरू होगी। फिर जिसकी ज़्यादा तादाद होगी और जिसके ज़्यादा MNAs MPAs होंगे वो फिर वहाँ से गेम शुरू होगी, और वो गेम फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में PTI के हक़ में जाएगी। लिहाजा ख्वाजा आसिफ के बयान को आसिफ अली जरदारी के तनाजुर में कहा जा रहा है कि ये दीवाने की बड़ है। ये जिस तरह बच्चे को तंग किया जाए, उसकी मर्ज़ी की टॉफ़ी ना दी जाए, बिस्कुट ना दिया जाए, तो वो ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू हुआ मैं इंज करदा मैं इंज करदा। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब उस तरह डरा रहे हैं। लेकिन सेनेट के इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और ये तमाम साहिबान ले लेंगे, और इनको ये जो पैकेज है ये दिलवाने में किरदार अदा करेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। लिहाजा अभी जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि लाइट म्यूज़िक पर ये जो जल तरंग अभी जारी है, लाइट म्यूज़िक पे लाइट डांस, इसको एंजॉय कीजिए, होना कुछ नहीं है इनसे। वो ट्रक जो कोयटा से लेकर इनको चला है वो इस्लामाबाद पहुंचकर एक दफ़ा फिर गुम हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।